अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हमारे टॉपिक्स हैं द साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट रूल्स। ये फेडरल पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स हैं। इस लेसन में स्टूडेंट्स साइन रूल, कोसाइन रूल और लॉ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दी साइन रूल के ऊपर। मतलब जो कि ये रिजल्ट लिखा ही हुआ है आपके पास कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, एक अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है, हम उस पे अगर उसकी अगर ए साइड ले रहे हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लेकर उस एंगल ए के ऊपर, ठीक है, और फिर इन दोनों साइड को मतलब इन दोनों नंबर्स की रेशियो ली जाएगी। फिर इसी तरह बी ओवर साइन बी की रेशियो ली जाएगी और फिर सी ओवर साइन सी की रेशियो ली जाएगी। तो तीनों का जवाब एक जैसा आएगा। अब हम जो है इस बात को जो है अप्लाई करते हैं एक जनरल केस के लिए। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल ले लें। अगर हम चले, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ जी, यहाँ पर चले एक बनी बनाई ट्राइंगल मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं जी। अगर हम इस ट्राइंगल के हवाले से देखें तो मतलब इसमें यह भी एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। मैंने कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले ली, देखें 90 से ज्यादा का एंगल शो हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इस तरह से एक अगर ये वर्टेक्स हो तो इसका ये एंगल ए होगा, ये अगर बी वर्टेक्स हो तो ये एंगल बी होगा, और ये अगर सी वर्टेक्स है तो ये एंगल सी होगा, ठीक है। अब इस तरह से कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फार्मूला पढ़ा था। अगर इस ट्राइंगल का मैंने एरिया लेके आना है तो मैंने ये बात प्रूव की थी उस रिजल्ट में कि अगर हम ए एंगल के हवाले से बात कर रहे हैं तो एंगल ए के जो आर्म्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं। मतलब सी के सामने अगर स्मॉल सी साइड हो या स्मॉल बी साइड हो तो बी और सी एंगल ए के आर्म्स हैं। तो हम बी और सी का प्रोडक्ट ले लेंगे और साइन ऑफ एंगल ए ले लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। अब एक स्टूडेंट एंगल ए से नहीं लेता ये वैल्यू, वो कहता है मैं एंगल बी से फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो बी का आर्म जो है वो एक ए होगा और एक सी होगा। तो वो क्या करेगा, हाफ ए साइड मल्टीप्लाई बाय सी साइड और इसको मल्टीप्लाई कर देगा साइन ऑफ एंगल बी से, तो तब भी वही वैल्यू आएगी। और एक और स्टूडेंट जो कि सी साइड मतलब सी जो है सॉरी मतलब वर्टेक्स से फाइंड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हाफ, अब सी एंगल के आर्म्स जो है वो बी और ए है, तो ए और बी का प्रोडक्ट लेगा और साइन ऑफ एंगल सी ले लेगा। तो तीनों से उसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम इसी रिजल्ट का जो ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है इसका हम सहारा लेंगे। और अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को जो है वो हाफ ए बी सी से मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर दूं, अगर हाफ ए बी सी से इसको भी, हाफ ए बी सी से इसको भी, तो मेरा वही रिजल्ट आ जाएगा जो कि ऊपर साइन रूल हमने पढ़ा है कि जिसको कहा जाता है। कैसे जी, देखें यहाँ पर ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा और ये बी और ये बी से और ये सी से, मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। इसी तरह ए और सी इससे कैंसिल हो जाएंगे, हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरह हाफ हाफ से ए बी इस ए बी से कैंसिल। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो साइन ए ओवर ए रह जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, साइन ए ओवर ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या रह गया जी, साइन बी ओवर बी, साइन बी ओवर बी लिख लेंगे हम। और इधर क्या रह गया जी, साइन सी ओवर ये सी बच गया, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब अगर हम ये बात जानते हैं कि 3/5 या 3/4 बराबर होते हैं, तो 4 इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 4/3। तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3, तो बात तो वही रही, ठीक है। रेसिप्रोकल्स लेने के बाद भी मतलब अगर इधर रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो यहाँ भी ले रहा हूँ, तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लूंगा
तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास वही रिजल्ट आएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। मतलब ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी ऊपर आ जाएगा, साइन बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सी ऊपर आ जाएगा और साइन सी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो साइन रूल है वो हम किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दी कोसाइन रूल की। मतलब ये अगर आप सामने जो आपको स्क्रीन पे इक्वेशन नजर आ रही है, इन्हें हम कोसाइन रूल कहते हैं, क्योंकि इनमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोसाइन एंगल के हवाले से हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कोसाइन जो है थीटा या एंगल है, उसको हम इक्वेट कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास ट्राइंगल हो, मतलब वो हमारे पास अपट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो। जैसे ये एक्यूट है, अपट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके ऊपर हम ये रिजल्ट जो है कोसाइन रूल अप्लाई करते हुए जो है उसकी मेजरमेंट, मतलब उसकी जो सोल्यूशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसकी अननोन साइड और एंगल मेजर किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे फर्ज करें, अगर मैं इस पहली स्टेटमेंट को समझा देता हूं कि ये एक ट्राइंगल है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये ए वर्टेक्स है। तो इस पे अगर ये एंगल कोई भी एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि जो बी साइड है, अब बी कहाँ पर होगी, फर्ज करेगा ये बी वर्टेक्स है तो इसके सामने बी साइड होगी, ये ए है तो इसके सामने ये ए, और ये अगर सी वर्टेक्स है तो इसके सामने ये स्मॉल सी साइड। तो इस रूल के मुताबिक ये बात होगी कि अगर हमें ए बी और सी इन तीनों में से ये कोई एक वैल्यू नहीं पता और दो पता है, या अगर ये तीनों साइड्स पता है और एंगल ढूंढना है, तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, इसको साइन रूल को। मतलब इसके मुताबिक जो बी साइड का स्क्वायर होगा वो सी साइड का स्क्वायर होगा, इनका सम किया जाए माइनस इस साइड का, मतलब ए साइड का स्क्वायर करके इसमें से माइनस किया जाए इनको, ठीक है, मतलब ये रिजल्ट लाया जाए और ओवर डिवाइड किया जाए 2BC से। तो हमारे पास एंगल ए जो है वो कॉज ऑफ एंगल ए की वैल्यू आएगी, जिसको हम कॉज इनवर्स लेकर एंगल ए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस बी इस रिजल्ट से मिल सकता है और कॉस सी इस रिजल्ट के इक्वल है। लेकिन इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, या यूं कह सकते हैं कि एक टेक्निक बनती इनको याद करने की। देखें, अगर कॉस ए की बात हो रही है तो जो साइड जिनका स्क्वायर का सम हो रहा है वो ए उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो उनमें से माइनस होगी साइड वो ए स्क्वायर होगी। जैसे अगर कॉस बी की बात करें तो इसमें बी स्क्वायर माइनस हो रहा है, और कॉस सी की बात करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस हो रहा है। मतलब ये याद करने में स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। फिर जो डिवाइजर आ रहा है हमारा, अगर आप देखें तो इसमें कॉस ए के केस में 2BC होगा, ए नहीं होगा उसमें। कॉस बी है तो अब देखें 2AC है, बी नहीं है, और कॉस सी है तो फिर 2AB है, मतलब सी नहीं है। तो इस तरह से कुछ मतलब हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे हम अपने लिए पॉइंट्स बनाकर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जो है वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ जो कि आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। फिर अपट्यूज के ऊपर और फिर जो राइट एंगल ट्राइंगल उसके ऊपर बात कर लेंगे। अगर इसी लेक्चर में हो गया तो इसी में हम इसको फिनिश कर लेंगे, नहीं तो हम एक कंटिन्यूइंग लेक्चर बना लेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस पूरे लेक्चर को वहां पर डिस्कस कर लेंगे आपसे। चलिए देखें, आपके पास अगर ये एक एंगल है, जो भी है एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना चाह रहा हूं तो वो तो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। तो मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो मैं सी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा, ठीक है। तब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 का एंगल शो भी होना चाहिए। चलें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये जो जिस पॉइंट पे आ रहा है ये हम डी पॉइंट कह देते हैं। तो ये डिस्टेंस फर्ज करें अगर एक्स है, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर एक्स है और ये टोटल डिस्टेंस कितना था, ये सी था, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है डी से लेकर बी तक ये कितना हो जाएगा, फिर सी में से ये माइनस कर दें, एक्स निकाल दें, तो ये सी माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये बात समझ गए आप। और ये हाइट इस ट्राइंगल की है, इसको मैं एच कह रहा हूं। अब देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रही है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रही है। इन दोनों पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो कि राइट एंगल के सामने होती है, मतलब बी साइड स्क्वायर, और इधर अगर हम देखें तो राइट एंगल ये बन रहा है और इसके सामने ए साइड है, मतलब यहाँ पर हम बी का स्क्वायर लिखेंगे, किसके बराबर होगा जी, बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो है ए का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस
ये जो साइड है बेस साइड c माइनस एक्स, मतलब जो d से लेकर b तक है c माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब देखें, अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर प्लस, अब देखें ये a का मतलब ये b माइनस सी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर करते हैं माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म का, जो कि सी एक्स है, ठीक है। अब आप देखें हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें एक इधर हेल्प हमारी कर रही है कि वो देखें ये एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, या इसको तरतीब में अगर इस तरह एक्स स्क्वायर पहले लिख दूं और एच स्क्वायर बाद में लिख दूं, तो ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर है माइनस 2cx है, इसमें ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकता हूँ, मतलब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मैं बी स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैं अगर इसको रेस कर दूं, मैं अगर यूं भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको रेस कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं बी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो यही रिजल्ट मेरा जो है इक्वल टू हो जाएगा जी बी स्क्वायर प्लस, मतलब ये तो प्लस का साइन आ ही रहा था, सी स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। फिर इसी तरीके से अगर मैं ये रिजल्ट लाना चाह रहा हूँ तो इसमें मतलब देखें cos a बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना होगा, 2cx को फिर हमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो ये 2cx इधर आ जाएगा, जबकि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास x है ये हमें इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है कि हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो ये जो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई, इस पे अगर हम कोसाइन थीटा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन है, एंगल ए के हवाले से हम बात कर रहे थे, अगर वो अप्लाई करें तो ये एक निमोनिक्स हमने पढ़ा था जी, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब कॉस थीटा, कर्ली से कॉस थीटा, ब्राउन ब्रश, मतलब सॉरी ब्राउन से क्या बनेगा बेस, और हेयर से बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है जी, इसमें एडजेसेंट साइड x है और हाइपोटेन्यूज साइड b है, तो ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से x को अगर हमने फाइंड करना है तो x किसके बराबर होगा, b cos a के, b इधर आके cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी b मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ a के इक्वल। तो यहाँ पर हम अब x को रिप्लेस कर लेते हैं, हम x की जगह क्या लिख देते हैं जी, हम x की जगह लिख देते हैं b cos a, तो ये बन जाएगा 2bc cos a, यहाँ पे आ जाएगा 2bc cos a, ठीक है। और अगर यहाँ से हम 2bc से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2bc से डिवाइड कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था। अगर आप देखें तो ये 2bc अब यहाँ से खत्म हो चुका है, ठीक है, 2bc से इस तरह से। तो cos a किसके इक्वल आ गया है, cos a इक्वल टू आ गया किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2bc। तो वही रिजल्ट जो कि कोसाइन लॉ ने हमें बताया था, मतलब मैंने कहा था एक रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलरली इससे हम रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, मतलब यही बात हम बी एंगल के लिए लगा लें, इसी तरह से ये दो ट्रायंगल बनेंगी, फिर हम यही रिजल्ट इस पे भी कॉस बी एंगल ले लेंगे, ठीक है। इस तरह सी के लिए फिर हमें मतलब सी के लिए हमें ये करना होगा कि जो ए है, ठीक है, मतलब देखें यहाँ पर अब ये सी एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसके सामने अब हमें परपेंडिकुलर साइड लेके आनी है कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से ए से भी ड्रॉप कर सकते हैं परपेंडिकुलर थ्रो करके, या बी से थ्रो करके परपेंडिकुलर इस ए सी के ऊपर थ्रो करेंगे, जैसे अभी मैंने सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया। तो आप सेम वही बात है, इसको आप एज अ होमवर्क जो है वो रखें और इससे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर, मतलब कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, ठीक है जी, चलें एक ट्रायंगल यहाँ पर उसकी पहले साइड्स के वाले से मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी एक साइड है जी जिसकी मेजरमेंट है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी दूसरी साइड जो है फर्स्ट कर लें जो बी साइड है, इसकी मेजरमेंट है 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसमें एंगल बन रहा है, मतलब जो कि सी वर्ड जो मतलब जो सी साइड है उसके सामने जो एंगल सी है जिसको मैं गैमा कह रहा हूँ, ये 44 फर्ज कर लें डिग्री, ठीक है। अब हमें क्यों कहता है कि आप जो है वो इस ट्रायंगल की बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं, मतलब जैसे बी इसमें सी साइड, ठीक है, ये मालूम करें, ठीक है, या एंगल अल्फा मालूम कर लें जो कि ए साइड के सामने है, और एंगल बीटा मालूम कर लें जो कि बी साइड के सामने। इस तरह से एक आर्बिट्रेरी में एक ट्रायंगल बनाता हूँ जी, फर्ज करें 42 ये है, इसके मुकाबले में ये
लेंथ 36 है और ये थर्ड साइड है। मतलब एक अंदाजन मैंने बात की है, ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। ये फर्ज कर लें कि ये जो हमारे पास साइड है ये है जी ए बी, ये है बल्कि ए सी कर लेते हैं इसे। ये है चलें ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी के सामने बी साइड, तो ये है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी के सामने जो ये साइड है स्मॉल सी, ये हमने फाइंड करनी है, जबकि ए के सामने जो स्मॉल ए साइड है, चलें इसको हम कह लेते हैं कि ये कितनी है 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी तरीके से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल गैमा है, ये एंगल बीटा है। तो गैमा एंगल बता दिया गया है 44 डिग्री, ठीक है। अब देखें हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? हमने एक जो है फार्मूला यहाँ पर यानी फॉर्म किया, उसको स्टडी किया, उसकी जो डेरिवेशन है उसको मैं आपसे इसके लेक्चर के एंड पे जो है वो डिस्कस करूंगा कि वो कैसे फार्मूला बना है। मतलब कि अगर हमें दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो जो कि उन दो साइड्स के मतलब जैसे जो दो साइड हमें गिवन है ए और ये बी साइड है, तो ये ए और बी के दरमियान जो है साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एडजेसेंट, मतलब ये दोनों साइड्स एडजेसेंट है, उनके कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है अगर ये गिवन होगा तो हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगा सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो डिफरेंस ऑफ इन दो साइड्स का डिफरेंस है और इसकी रेशियो ली जाए अगर इन दोनों साइड्स के सम के साथ, ठीक है, इससे डिवाइड किया जाए, तो ये आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम जो टेंजेंट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अल्फा में से बीटा एंगल जो भी बन रहा है इसका सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका हाफ किया जाए, ठीक है, इस पे टेंजेंट की वैल्यू ली जाए और इसी तरीके से अल्फा में से अगर आप बीटा माइनस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं, ऊपर हमने माइनस लिख दिया था ऑलरेडी, और फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये जो आपके पास वैल्यू आएंगी ये एक जैसा आंसर देंगी, ठीक है। और इस रिजल्ट को हमने यूज करना है और यहाँ पर जो है वो अननोन साइड फाइंड करनी है। देखें अब ए साइड की जगह इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 36, ठीक है, और बी साइड कितनी है 42। इसी तरीके से ए साइड है 36 प्लस 42, ठीक है, बी साइड, और यहाँ पर अब ये एंगल हमें नहीं पता कि अल्फा माइनस बीटा कितना डिग्री एंगल है, ठीक है। और इसी तरह से जो अल्फा प्लस बीटा है अगर हम इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम कुछ इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर इनका हाफ कर दिया जाए तो ये 90 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और प्लस गैमा बाय 2 देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है 90 के, और इस गैमा बाय 2 को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाय 2 के, ठीक है जी, गैमा बाय 2 के। और गैमा एंगल हमें मालूम है, गैमा एंगल की मेजरमेंट आपको भी मैंने बताई थी कितनी है जी 44 डिग्री है, और उसका मतलब हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 44 का हाफ कर लें तो ये बनता है 22, ठीक है, मतलब ये 22 है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 22 डिग्री, और 90 में से अगर 22 माइनस करें, देखें 36 में से 42 माइनस करें ये आता है -6, ठीक है, और 36 में 42 ऐड कर लें, 6 और 2 8 और 4 और 3 7, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 78 -6 डिवाइडेड 78, और यहाँ पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ये एज इट इज रहेगा, जबकि यहाँ पर 90 में से 22 माइनस कर दें ये बनता है 68। चेक कर लेते हैं जी, इसे 90 में से अगर हम माइनस कर दें 22 तो बनता 68, तो टेंजेंट 68 आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर टेंजेंट 68 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें साथ ही तो ये आती है 2.4751, राउंड अप किया मैंने 2 पॉइंट, मतलब ये जो -6/78 है, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे जी, ये जो 2 पॉइंट ये जो 68 टेंजेंट 68 की जो वैल्यू है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रही 2.4751, ठीक है, जबकि इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ रहा है, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और अब अगर हम इसे मजीद सॉल्व करें तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखें माइनस में, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि बीटा एंगल भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब चलें जी, अब हमारे पास जो एक साइड रहेगी हमारी अननोन साइड वो कौन सी है, सी साइड मालूम करती है, जिसके लिए हम लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स का जो यूज है वो आपको बताया, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है इसको मैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा जिसमें कि हम जो है वो
जो कि हमारे पास डेरिवेशन है वो हम इस पे प्रूव करेंगे। देखें, अब साइन अल्फा ओवर ए ये किसके इक्वल होता है? साइन गैमा ओवर सी के। ठीक है, तो यहाँ से सी मालूम कर सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क है।